बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स पॉवर्टी एलिविएशन गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से जायद कमाते हैं उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है, और जो लोग 30 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स और टैक्स, अब लगेगा सुपर टैक्स। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर शामिल। ऑटो इंडस्ट्री और सिगरेट पर भी 1 साल के लिए टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% टैक्स लागू होगा। 20 करोड़ कमाने वालों पर 2, 25 करोड़ पर 3, सालाना 30 करोड़ आमदन पर 4% टैक्स लगा दिया गया। सोने के कारोबार के अंदर 30,000 से ज्यादा दुकानें हैं और सिर्फ हमारे पास 22 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। हमने उसके अंदर भी 300 स्क्वायर फुट से कम दुकानों के ऊपर 40,000 रुपया फिक्स्ड इनकम और सेल टैक्स लगा दिया है। जो सोना बेचते हैं दुकानों को और उसके ऊपर 4% विदहोल्डिंग टैक्स था, उसको भी हमने कम कर 1% कर दिया है। छोटी दुकानों पर बड़ा टैक्स और बड़ी दुकानों पर छोटा टैक्स। सोनार की 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों पर 40,000 रुपए फिक्स सेल्स टैक्स आयद। बड़ी दुकानों के लिए बड़ा रिलीफ। Tier 1 पर टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का मुल्क को दोबारा खुर्दनी तेल, गंदम और कपास में खुद कफील बनाने की आज़म का इजहार। कहते हैं मुश्किल हालात से जल्द निकल जाएंगे। चीन से तकरीबन $2.3 बिलियन का कर्ज स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तस्दीक। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, चीनी फंड्स आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। दुकानदारों ने फिक्स टैक्स को जालिमाना करार दे दिया। महंगाई के बायस पहले ही कारोबार नहीं चल रहे, दुकानें वीरान और ग्राहक है ही नहीं। हुकूमत फिक्स टैक्स फैसले पर नजरसानी करे, दुकानदारों का मुतालबा। सुपर टैक्स धमाका, स्टॉक मार्केट में क्रैश जैसी सूरत हाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। दिन के इख्तिताम तक मामूली रिकवरी के बाद 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स के साथ 41,051 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब रुपए की सेहत फिर बिगड़ गई। डॉलर दोबारा तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 207 रुपए 48 पैसे का हो गया। मजीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करना पड़े, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं ये वक्त सियासत नहीं रियासत बचाने का है। दिन रात मेहनत करके हिचकोले खाती मुआशर की कश्ती पार लगाएंगे। शहबाज शरीफ की मुआशी टीम से गुफ्तगू। मुल्क को गरीब नहीं अरबपति लूट रहे हैं। आम आदमी सांस लेने पर भी टैक्स देता है। अवाम का अरबों खरबों लूटने वालों की सिफारिशें भी आती हैं। ख्वाजा आसिफ का टैक्स चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का मुतालबा। वफाकी वजीर बोले, कभी हम IMF जाते हैं, कभी दोस्तों के पास जाते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्स कल्चर दुरुस्त किए बगैर गुजारा नहीं होगा। खुर्शीद शाह का सिगरेट्स की कीमत दुगना करने का मुतालबा। 70 अरब रुपए तक टैक्स सिगरेट से लिया जाए। वफाकी वजीर की टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर के जायजे के लिए कमेटी बनाने की भी तजवीज़। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी, कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। लाइट चली जाती है तो पानी भी जाती है और गैस भी चली जाती है। न चोरी करते हैं, सब बिल भी टेम पर टेम हम अदा करते हैं। कल भी बिजली नहीं है, बिजली की वजह से उधर पानी का भी मुश्किलात हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है जी। बिल भी जमा करा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन बिजली जब आती है तो उसके जब जाती है तो उसको पता नहीं चला कि किस वक्त आएगी।
गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन फिर बोतल से बाहर निकल आया। लेस्को की बिजली की तलब 4500 मेगावाट से तजावुज कर गई। बारिश के बायस मौसम खुशगवार होने पर लेस्को की बिजली की तलब में कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म एक माह में गवादर का दूसरा दौरा। नई पाइपलाइन बिछाकर सितंबर में पानी की फराहमी शुरू करने का ऐलान। माहीगीरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन फराहम किए जाएंगे। ईरान ने बिजली मामला जल्द हल होने का यकीन दिला दिया। गवादर के मसाइल दिल लगाकर हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। गवादर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। गवादर की तरक्की, बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की। सूबाई बजट में गवादर के लिए 1652 मिलियन रखे गए। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा, बजट इजलास में 200 से ज्यादा फैसलों की मंजूरी दी गई। इमरान खान ने सियासी साख बचाने के लिए खूनी मार्च की बातें की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद रेड जोन में तोड़फोड़ और आग लगाई गई। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए आईन और कानून का तमाशा बढ़ाया गया। गैर आईनी हथकंडों का मुकाबला कानून पर अमल दरामद करके किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज का सूबाई असम्बली में अजहार ख्याल। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। बल्दियाती इलेक्शन रोकने से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हल्का बंदियां कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। जवाब ठोस बुनियादों पर मुश्तमिल नहीं। ऐसे इंतखाबात कराए गए तो हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। वकील एमक्यूएम का मौकिफ। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को शेड्यूल। 27,000 उम्मीदवार मैदान में। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके। पंजाब में ऑर्डिनेंस और अदालतों के फैसलों के बायस ताखीर का शिकार हैं। वकील इलेक्शन कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में बयान। इमरान खान इखलाकी और माली मामलात में करप्ट शख्स, इक्तदार खोकर जहनी तवाज़ुन खो बैठा है। हर एक पर इल्जाम लगाना वतीरा बना लिया। कौम इस शख्स की बातों में ना आए। साबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने कहा, इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। इमरान खान का दावा झूठा है। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। सी पैक के तहत KCR मंसूबे को तेज करने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह ने कहा, कराची के ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल हुआ। साद रफीक की MKM रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। वफाकी वजीर का KCR मंसूबे को सी पैक के तहत मुकम्मल करने का ऐलान। हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे तो रेफरेंस भी आ सकता है। नून लीगी रहनुमा आयाज सादिकी अब्दुल अकबर चित्राली को धमकी। कहा, हमारे साथ बैठे, मिलकर मिफ्ता साहब से मसाइल हल कराएंगे। पंजाब हुकूमत का यूनियन काउंसिल्स को बाइख्तियार बनाने का ऐलान। 14 नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बनाई जा रही हैं। हर यूसी अपने फैसले करने में आज़ाद है। सालाना 1 से 1.5 करोड़ के तरक्याती काम होंगे। स्कूल और अस्पताल मकामी हुकूमतों के मातहत होंगे। तारीख में पहली बार यूनियन काउंसिल्स को 10% हिस्सा मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर तनकीद। पाकिस्तानियों की आवाज का मौकिफ सच साबित। पैमरा की जानिब से नियो न्यूज पर आए 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला कलअदम करार। रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोग्राम में कमीशन की कारकर्दगी और मैनेजमेंट जेर बहस थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मार्केट कमेटियों के चेयरमैन ओहदेदारों पर बरकरार रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी। किराए दुगने कर दिए गए। आम शख्स और तलबा परेशान हैं। कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स किराए 100% बढ़ाकर नाखुश।
मजीद इजाफे का इंडिया दे दिया। 9 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਤੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ 3-3 4-4 हज़ार बिल आ जाता वे कित्थों पूरा करना वे। हम इस चीज़ के हक में हैं कि लोड शेडिंग है, हमारा भी उसमें फ़ायदा, लेकिन कम से कम जो टेलर्स हैं ना, जो गारमेंट्स का काम करने वाले बंदे हैं, इनको कम से कम ईद तक जो है ना थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। ईद उल अज़हा के लिए नए मलबूसात की तैयारी। बिजली बचाओ मुहिम, दर्जियों के रोजगार पर बिजली बंद कर गिरने लगी। रात 9 बजे मार्केट्स की बंदिश से परेशान हैं। ईद कुर्बा पर की जाने वाली बुकिंग बर वक्त कैसे तैयार करें, दर्जी शिकवा कुना। ईद कुर्बा की आमद। फैसलाबाद की न्यू मुवाना मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर, खरीदार परेशान। व्यापारियों का कहना है महंगाई बहुत बढ़ चुकी, जानवरों की देखभाल पर खर्चा माजी की निस्बत ज्यादा है। कराची में जानवर चोरी करने की वारदातों में इजाफा। मॉडल कॉलोनी में चोर घर की कुंडी काटकर कुर्बानी के लिए लाए गए 2 जानवर ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज नियो न्यूज पर। प्री मॉनसून स्पेल खत्म, गर्मी की शिद्दत में फिर इजाफा। दादू में दर्जा हरारत 44, लाड़काना, नवाबशाह, सिब्बी में 43 डिग्री, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जजरी अबरालूद। इस्लामाबाद की सड़कों पर गोल्डन ठाकुर के चर्चे। सुनहरे रंग में रंगा ये मुजस्सिमा दर हकीकत एक जीता जागता इंसान है। जिस्म को हरकत दिए बगैर मुजस्सिमा बनकर रहना जान को जोखम डालने के मुतरादिफ है। मुश्ताक अहमद का कहना है कि ये रूप धारने के लिए रिश्तेदारों से ताने सुने लेकिन हिम्मत न हारी।